हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग 3-4 को टर्म का यूज करेंगे। जिसमें पहला टर्म है कि देखिए धन आवेश का बढ़ जाना। धन आवेश का बढ़ जाना मतलब इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे पहले देखिए एग्जांपल दिए, सोडियम है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, 281 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ये त्याग दिया है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, त्याग दिया। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बाहर निकाल दिया, त्याग दिया है। तो इसके पास कितना बचेगा, अब 281 में से एक घट जाएगा यानी कितना बचेगा, 28 बचेगा। जो देखिए जो त्यागता है यानी जो दे रहा है उसके माथे पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। देखिए इसको काटेंगे तो फिर वही हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसके पास कितना था, 0 था। तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक है, और त्यागने के कारण से सोडियम में क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सोडियम में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इसके पास अभी 0 था, अब कितना हो गया, Na में यहाँ पर देखिए प्लस साइन है। प्लस साइन मतलब एगो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया है। तो धन आवेश का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहला इसका टर्म है। दूसरा टर्म क्या है कि देखिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं, चाहे धन आवेश का बढ़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, दोनों में क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तीसरा टर्म इसका क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। Na में ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, अभी कुछ नहीं है, तो 0 है, उदासीन है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम में क्या आ गया है, प्लस साइन आ गया। मतलब एगो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, एगो बढ़ गया है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन क्या हो गया, इसका बढ़ गया है। इसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तीसरा टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ना और हाइड्रोजन घटना। ये दोनों साथ साथ हो भी सकता है या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ भी अप्लाई होगा तो उसको ऑक्सीकरण मानेंगे, चाहे ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ना है ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, धन आवेश से, इलेक्ट्रॉन से और ऑक्सीकरण संख्या से इसको डिफाइन करेंगे। कहीं कहीं ऐसा आ जाएगा जिसमें ऑक्सीजन यदि रहेगा तो उसके अनुसार से देख लेंगे, हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन के हिसाब से देख लेंगे। तो ऑक्सीजन यदि बढ़ गया और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण ही बोलेंगे। यानी ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का हम लोग कितने तरीका देखें, 4 तरीका देखें। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर ऑक्सीजन संख्या क्या करेगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा या ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा। यदि इतना कंडीशन कोई भी चीज़ अप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए Fe है, Fe में 2+ साइन है, यहाँ पर हो गया है 3+ साइन, 3 हो गया है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ +2 है और यहाँ पर क्या हो गया, +3 हो गया है। तो यानी धन आवेश क्या हो रहा है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ साथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सिंपल सा है, आपको पहचानने आना चाहिए ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, इस चीज़ को भी आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है अवकारक। उसे क्या कहा जाता है, अवकारक कहा जाता है, अवकारक। ठीक है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर Fe है, Fe2+ साइन है, तो Fe2+ साइन से क्या बन रहा है, Fe3+ साइन हो रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीकरण। यानी Fe2+ आयन का क्या हो रहा है, तो Fe2+ आयन बन रहा है क्या, Fe3+ आयन में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को, कौन सा पदार्थ, Fe2+ आयन, इसको क्या बोलेंगे, अवकारक बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ये रिडक्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण उसे अवकारक।
नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल लिए हैं RCHO। आर क्या है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप है, और CHO क्या है, एल्डिहाइड है। इसको जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसको जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या हो जाता है कि RCOOH बन जाता है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है, अल्कलाइन KMNO4। अल्कलाइन KMNO4 जैसे डाल देंगे CHO में तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CHO है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो बन रहा है उसमें कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम क्या बोले, ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन को समझने का तरीका क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ, या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, या फिर ऑक्सीजन बढ़ा, हाइड्रोजन घटा। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट, जैसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन में पढ़े हैं उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, वो क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा। देखिए उसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, धनावेश का घटना। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, त्याग रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन घट रहा था, उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। जस्ट उसका अपोजिट, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इसमें घटेगा, उसका पूरा अपोजिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले RCOOH है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल OH है। जब ये रिडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, RCHO बन गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल ऑक्सीजन आ गया। रिडक्शन जो होता है किसके प्रेजेंस में होता है, LiAlH4 के प्रेजेंस में होता है रिडक्शन। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, रिडक्शन का बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए RCOOH है, ये बन गया RCHO। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि देखिए Cu2+ आयन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो यहाँ पर +2 और यहाँ पर -2 दोनों कट जाएगा, तो इसके पास कौन सा चार्ज बचेगा, कुछ भी नहीं, यानी 0 बच गया। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Cu2+ आयन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। प्लस मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कौन, Cu2+ आयन। जब कोई चीज़ ग्रहण करता है यानी कि गेन करता है, तो वो जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। यानी कि Cu2+ आयन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। साथ ही साथ में इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे घट रहा है, देखिए यहाँ पर +2 साइन है, और Cu के पास में क्या है, कुछ भी नहीं, तो 0 चार्ज है। तो यहाँ +2 से क्या कन्वर्ट हो रहा है, 0 की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। तो दूसरा तरीका पहचान लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा था, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा था, घट रहा था, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा था। धन आवेश घटना, धन आवेश भी घट रहा है। देखिए +2 है, यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं तो 0 है, यानी प्लस साइन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण घट रहा था, ऑक्सीजन घट रहा था, और हाइड्रोजन बढ़ रहा था। इसके आधार पर भी इसको डिफाइन कर लिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, जिस पदार्थ का अवकरण होता है, कौन सा पदार्थ का यहाँ पर अवकरण हो रहा है, Cu2+ आयन का अवकरण हो रहा है। Cu2+ आयन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अवकरण। तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है, इस पदार्थ को मतलब Cu2+ आयन को, इसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा, दोनों एक साथ रहेगा, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ एक साथ होगा, दोनों एक साथ रहेगा, बोथ टुगेदर, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल में Cu है और यहाँ पर क्या है, H2 है। रिएक्शन किया तो क्या बना, Cu + H2O बना। देखिए यहाँ पर Cu के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है।
जब Cu के साथ ऑक्सीजन है, ये कन्वर्ट किस में हो गया, Cu में। तो इसके पास Cu के पास क्या ऑक्सीजन है नहीं, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया। तो ऑक्सीजन घटना क्या कराएगा, रिडक्शन यानी अवकरण। इसको क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। H2 में क्या है, H2 के पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया, H2O बन गया। यानी H2 के साथ कौन कंबाइंड हो गया, ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया। यानी ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर देख रहे थे कि अवकरण हो रहा था, और नीचे यहाँ पर देख रहे थे रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों साथ साथ हो रहा है, चूँकि इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। इसको बोलेंगे इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो जिस पदार्थ का, देखिए यदि क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा एग्जाम्पल में, कैसे पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा, एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताइए कि इसमें किस पदार्थ का अवकरण होता है। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ का अवकरण हो रहा है, तो CuO का अवकरण हो रहा है। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस पदार्थ का अवकरण हो रहा है, किसका हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो यानी कि CuO को क्या बोलेंगे हम लोग, जिसको अवकरण हो रहा है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक बोला जाता है। ऑक्सीकारक बोला जाता है, कारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, अवकारक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अवकारक कहा जाता है। ठीक है। तो एग्जाम में जैसा पूछेगा वैसा बताइएगा, एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा H2। कौन सा पदार्थ अवकारक है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी को अवकारक कहा जाता है। नहीं, अवकारक भी कौन है, H2 ही है। जिस पदार्थ का अवकरण होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जिस पदार्थ का अवकरण हो रहा है। कौन सा पदार्थ का अवकरण हो रहा है, CuO का अवकरण हो रहा है, और उसी पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीकारक भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखिए Cu2+ प्लस Mg रिएक्ट टू गिव क्या बना, Cu + Mg2 बना। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, +2 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है, 0 है। यानी +2 से क्या कन्वर्ट हो रहा है, 0 की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज के आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका भी चार्ज क्या हो रहा है, घटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अवकरण। यहाँ पर +2 है Cu में, यहाँ पर क्या है, Cu में कुछ नहीं तो 0 है। इसका मतलब इसका चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो चार्ज जब घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। ठीक है। और जिस पदार्थ का अवकरण हो रहा है, कौन पदार्थ का अवकरण हो रहा है, Cu2+ को, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। उल्टा, जिसका अवकरण उसका ऑक्सीकारक, उल्टा, अवकरण का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकारक। ठीक है। तो इस पदार्थ को बोलेंगे क्या, ऑक्सीकारक। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से देखते हैं कि देखिए Mg है, तो Mg में क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 चार्ज है, और Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में, यानी 0 से क्या हो रहा है, +2 की ओर आ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 से +2 में आ गया, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। किसको ऑक्सीकरण बोलेंगे, Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Mg का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Mg को क्या बोलेंगे, तो Mg को बोलते हैं अवकारक। Mg को क्या बोलते हैं, अवकारक बोलेंगे। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के हिसाब से एक बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि H2O है, तो H2O से क्या बन गया, H2O को तोड़ दिया गया है H2+ O2 में। तो देखिए H2 है, तो H2 के साथ में अभी ऑक्सीजन है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, H2 में, यानी ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो ऑक्सीजन जब हट जाएगा ना, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। ठीक है। और H2O है, और इस पदार्थ को ये H2O से क्या हो रहा है, यहाँ पर H2O ही फिर कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, इसमें O2 में। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन हट जा रहा है। तो हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक ही पदार्थ का हो रहा है। यहाँ पर अवकरण, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अवकारक और ऑक्सीकारक। अवकारक और ऑक्सीकारक हम बता दिए थे। अवकारक ऑक्सीकारक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिडक्टेंट, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट, उसी को बोलते हैं। देखिए, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अवकारक।
जिसका अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। जिसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सी है तो क्या हो जाएगा? अवकारक। जिसका अवकरण तो उल्टा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि CuO है, ठीक है, प्लस H2 रिएक्ट टू गिव Cu प्लस H2O। तो यहाँ से Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अवकरण। और जिसका अवकरण, किसका अवकरण हो रहा है? CuO का अवकरण हो रहा है, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। उल्टा H2O का क्या हो रहा है? H2 का देखिए H2 है, इसके साथ क्या जुड़ जा रहा है? H2 से। H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया? वह ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जब हो गया तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को क्या बोला जाता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवकारक बोलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले कुछ आप लोग याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है? प्लस साइन होता है, +1। ऑक्सीजन में क्या होता है? -2 होता है। एक्स यहाँ पर लिखे हैलोजन ग्रुप के लिए। हैलोजन ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 17। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितना भी रहता है तो उसमें हमेशा -1 चार्ज रहता है। सोडियम में +1 चार्ज रहता है, मैग्नीशियम में +2 रहता है, एल्यूमिनियम में +3 रहता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लिथियम में क्या होता है? +1 चार्ज रहता है, तो इसको आपको इस चार्ज को याद रखना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं CO2 है, तो CO2 में से पूछेगा कि C का कार्बन का, यानी कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी कार्बन का भी पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए C+, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 2 गुना क्या लिख देंगे? O बराबर। इसके माथे पर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0। और कार्बन का निकालना है, उसको जीरो करते हुए छोड़ देंगे। 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? देखिए अभी हम लिख दिए थे यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 यहाँ पर लिख दिए, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो C यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 बराबर 0। इतना जानबे करते हैं आप लोग। C बराबर क्या हो जाएगा? +4। यानी कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या कितना निकल गया? +4 निकल गया। तो इस आधार पर आप देखिए, मान के चले कि कार्बन यहाँ पर आ जाएगा मीथेन गैस, यानी कि CH4 में बोलेगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? C+4 गुना हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कार्बन +4 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है? तो +1 होता है, हम यहाँ पर नोट में लिखा दिए हैं, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? C+4 बराबर 0, यानी C बराबर कितना होता है? -4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए MnO2 का, तो MnO2 में देखिए MnO2 में Mn का पूछा हुआ है, तो Mn+2 इंटू ऑक्सीजन बराबर क्या हो गया? 0। Mn+2 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है, बराबर 0। Mn बराबर कितना हो गया? +4। देखिए इसको देखिए, एक चार्ज बड़ा एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ये NH4+ में नाइट्रोजन का पूछा हुआ है, तो N+4 इंटू नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है? +1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? +1। इसके ऊपर में कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 0। इसके ऊपर में +1 है, तो +1 लिखेंगे। +2 रहेगा तो +2 रहेगा, तो यहाँ पर भी +2 लिखेंगे। यहाँ पर यदि +3 रहेगा तो यहाँ पर भी +3 लिखेंगे। यदि यहाँ पर -1 रहेगा तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। यदि यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? +1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर माथे में +1 साइन है। ठीक है, N+, अब हाइड्रोजन का +1 होता है, हम जानबे करते हैं, हम ब्रैकेट में लिखा दिए थे, बराबर क्या हो गया? +1। तो कितना हो जाएगा? N बराबर फाइनली क्या आ गया? -3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एक एग्जाम्पल लिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, ClO में Cl का पूछा हुआ है, ClO- में Cl का पूछा हुआ है, तो Cl+ ऑक्सीजन बराबर, देखिए इसके माथे में -1 है इसलिए -1 लिख दिया। Cl+ ऑक्सीजन में कितना होता है? -2 होता है, बराबर -1। इसको कर दिया तो कितना आया? Cl का +1 आ गया। ठीक है, इसका Cl का कितना आ गया? +1 आ गया। कैलकुलेशन आप लोग को पता ही होगा। देखिए यही चीज़ आपको याद रखने में बहुत याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, जितना भी हाइड्रोजन ग्रुप है उसका -1 होता है, सोडियम का +1, Mg का +2, इसको याद रखना पड़ेगा ताकि ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, मतलब बीच वाला एटम, मतलब जो छोटा वाला रहता है उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो आशा करता है समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए।